हेलो व्यूअर्स, आ चुका है अपना ऑफ बीट का रिपजॉ वायरलेस गेमिंग माउस, जिसको हम इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सकते हैं स्क्रीन में हमें बॉक्स के अंदर तीन चीज़ें मिली हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़र मैनुअल को पढ़ना पसंद करूंगा, जिससे जो भी पैकेज कंटेंट के अंदर होना चाहिए वो है या नहीं। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक रिपजॉ वायरलेस माउस है और एक यूएसबी चार्जिंग केबल है जो हमें ये मिली है। देन उसके बाद एक यूएसबी नैनो रिसीवर है जो कि हमें अभी तक दिखा नहीं है, और एक यूज़र मैनुअल है। तो यूज़र मैनुअल तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट कि यूएसबी रिसीवर किधर है। सो इफ अगर हम इस माउस को उल्टा करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक चीज़ लगी हुई है। ये है हमारा यूएसबी नैनो रिसीवर, जिसको हम लैपटॉप में लगाकर इस माउस को वायरलेसली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वायर्ड मोड में यूज़ करना है तो हम इस वायर को डायरेक्ट इस माउस के इस पोर्ट पे लगा सकते हैं डायरेक्टली, एंड इसकी यूएसबी को हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अब ये माउस देन वायर्ड मोड में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इससे हमें ये पता चला कि ये जो माउस है ये वायरलेस और वायर्ड दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, और वाइल चार्जिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इससे कुछ फीचर्स की बात करूं, तो सबसे पहला फीचर है कि जो मुझे लगा एक अच्छा फीचर वो है कि स्लीप फीचर, कि अगर जब हम ये माउस को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो माउस जो है थोड़े टाइम के बाद स्लीप मोड में चला जाता है, जिससे कि इसकी बैटरी सेव होती है। एंड अगर मैं इसके यूसेज की बात करूं कि इसकी बैटरी कितनी चलती है, तो बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस इसकी जो बैटरी है वो 1 हफ्ते तक अच्छे से चल जाती है। उसके बाद ओनली 1 घंटे का चार्जिंग लगता है, देन अगेन इसकी बैटरी फुल हो जाती है और वी कैन हम अगले 1 हफ्ते के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। सो और इसके यूज़र मैनुअल में एक प्रिकॉशन भी लिखा है कि अगर हम चार्ज कर रहे हैं इसको, तो हमें 1 घंटे से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है। तो ये भी मैंने भी आपको एक बार बता दिया है, क्योंकि आप ये गलती ना करें जिससे कि आपका माउस जल्दी ख़राब हो जाए। तो और एक ये एक गेमिंग माउस भी है, एंड इसके अंदर बहुत सारे बटन्स हैं, लाइक जो नॉर्मल माउस में नहीं होते हैं। एक तो ये लेफ्ट राइट जो है हमारा, देन उसके बाद एक स्क्रॉल बार, देन एक जो स्पेशल फीचर है वो है डीपीआई का, जिससे कि स्पीड ऑफ कर्सर हम चेंज कर सकते हैं विद दिस बटन। एंड अदर देन दैट यहाँ पर भी मुझे साइड में जहाँ पर आपका थंब आएगा वहाँ पर मुझे दो बटन्स और दिखे हैं, जो कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाने के लिए यूज़ होते हैं। तो मैं बेसिकली इसको ब्राउज़र पे यूज़ करता हूँ। तो ब्राउज़र पे जब हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड पेजेस में जाने की कोशिश करते हैं तो हम इन बटन्स के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हैं वो काम। देन हम मैं इसकी आपको आरजीबी लाइट्स दिखाता हूँ। अभी ये लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है, इसलिए इसको अगर मैं ऑन करूँगा, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 फीचर्स हैं, ऑफ, ऑन और एलईडी। अगर मैं इसको ऑन करूँगा और इसका जो नैनो रिसीवर है लैपटॉप में लगाऊंगा, तो मैं इसको वायरलेसली यूज़ कर सकता हूँ। देन बट स्टिल आप देख रहे होंगे कि अभी इसमें लाइट नहीं जल रही है। बट अगर मैं ऑन के बाद एलईडी जो फीचर है, एलईडी जो ऑप्शन है, अगर मैं उसमें जाता हूँ तो स्टिल लाइट नहीं जल रही है। ये इसलिए नहीं जल रही क्योंकि हम अभी लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद कि अगर एलईडी मोड में हम जाएंगे तो इसकी लाइट जलेगी। तो मैंने जो नैनो रिसीवर है उसको लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है, तो हम अगेन एलईडी मोड पे जाके देखते हैं कि क्या इसकी लाइट जल रही है। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एलईडी मोड ऑन किया इसकी लाइट्स ऑन हो गई हैं। और एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये जो इसकी लाइट्स हैं ये हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, और इसमें कुछ सेकंड बाद अपने आप लाइट का कलर और प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। उस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। देन अगर मैं इसको इसकी होल्डिंग की बात करूं, अगर मैं एक्चुअली इसको 1-2 महीने से यूज़ कर रहा हूं, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक बहुत क्लियर और जेन्युइन रिव्यू दे पाऊं। तो मुझे इसकी जो कंफर्टेबिलिटी है, मतलब अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ इस माउस को, तो इसकी जो बहुत कंफर्टेबल है ये।
तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा हाथ दुख रहा है या ये जो पोजीशन है इसकी होल्डिंग की, ये मुझे पेन दे रही है हाथ में। तो मुझे काफ़ी एर्गोनॉमिक लगा पकड़ने में। तो इसके लिए भी मैं इसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। और अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो मुझे इसमें एक ही कॉन दिखा है, जो कि मुझे नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली ये कॉन है कि नहीं। बिकॉज़ जब मैंने शुरू-शुरू में इसको यूज़ करना चालू किया था, तो जो इसका स्क्रॉल बार था, वो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा-सा लेट रिस्पॉन्स देता है। बट अभी 1 महीने के यूज़ के बाद अगर मैं आपको उसका स्क्रॉल बार का रिव्यू दूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी अब उसकी परफ़ॉर्मेंस, क्योंकि मुझे लगता है कि स्क्रॉल बार से कंफर्टेबल होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। सो नाउ अब इसकी जो स्क्रॉल बार का जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है, मतलब मुझे अब बहुत अच्छा लगने लगा है। अब मुझे इसमें कोई कॉन्स तो नहीं दिखता। और मैंने इसका रिव्यू और इसको परचेज़ इसलिए किया है क्योंकि ये वायरलेस है, और इस रेंज में 800 की रेंज में आपको कोई भी इतना अच्छा वायरलेस एलईडी वाला माउस नहीं मिलेगा, जिससे कि अगर आपकी बैटरी ख़त्म भी हो जाए तो आप इसको वायर्ड मोड में यूज़ कर सकें। सो इससे अच्छा फीचर मुझे कोई भी नहीं लगता कि मतलब ऐसा कोई कोई भी टाइम नहीं होगा जब हम इस माउस को यूज़ ना कर पाएँ। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छी बात है इन माउस की, कि मुझे अलग से टाइम नहीं देना पड़ रहा है इस माउस को चार्ज करने के लिए। जब भी वायरलेस मोड में अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो मैं डायरेक्टली इसकी वायर को कनेक्ट कर सकता हूँ, और इसके जो यूएसबी पोर्ट को अगर मैं लैपटॉप से लगाऊँगा तो मैं डायरेक्टली इसको वायर्ड मोड में यूज़ कर सकता हूँ। सो आई थिंक ये मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगा। और ये माउस का जो प्राइस है वो भी 1000 के अंदर है, तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे प्राइस में विद आरजीबी लाइट, वायरलेस एंड 1 वीक की बैटरी लाइफ, इससे अच्छा माउस नहीं मिल सकता। गेमिंग भी है, जो कि गेम खेलने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे रिव्यूज़ थे फॉर दिस माउस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और ये माउस अच्छा लगा है, मुझे लगता है नो डाउट अगर आपको वायरलेस माउस चाहिए, वायरलेस गेमिंग माउस विद आरजीबी लाइट्स, और आपका बजट 1000 रुपीज से कम है, तो आप आंख बंद करके इस माउस को ले सकते हैं। इसकी पूरी एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, बिना शॉर्ट्स देखे नहीं जाना। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और